नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास, जिसमें हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी कैसे छोटे छोटे सामान से आप बना सकते हैं बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स। और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो बताएंगे आप अपने रिहाइशगाह को किस तरह सजा सकते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। तो आइए चलते हैं, देखें आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। ये हमने इसमें एक फ़ोटो लगा दी। अब ये इतनी जगह खाली है, अब अगर इसको चाहें तो और भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम बताते हैं आपको कैसे करना है इसे। ये अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग बहुत सादा बेडरूम चाहते हैं, कुछ लोग बहुत रॉयल चाहते हैं कि भाई हमारा बेडरूम बहुत रॉयल सा लगे, क्योंकि हमारा सबको बहुत लोगों को अरमान होता है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल वो थोड़ा किंग साइज होनी चाहिए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हॉबी क्लास। इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे वेस्ट मटेरियल से आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। खुश आमदीद नाज़नीन, मैं सुरैया खिदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज भी मैं आपके रूबरू हूँ और कुछ नया लेकर आई हूँ और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप सोची होंगी आज आई हैं तो क्या लाई हैं, तो मैं भी आज कुछ नया ही लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं, देखें आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। मिठाई खाने के बाद जो डिब्बा आता है हमारे घर में मिठाई का, हम लोग फेंक देते हैं। उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ सिल्वर और गोल्डन कुछ पन्नी सी निकलती है दफ्ती के ऊपर लगी हुई। ये बड़ी खूबसूरत लगती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका कोई इस्तेमाल करें। तो आइए आज इसी से हम आपको कुछ बनाना बता रहे हैं। इसके लिए हमको चाहिए इस तरह का कोई बेस, कैंची और चिपकाने के लिए लई या कोई भी गोंद वगैरह, और थोड़े से सितारे। अगर सितारे नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी बन जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आज आपको क्या हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम इस तरह से ये पन्नी जो है दफ्ती चढ़ी हुई उसको लेंगे। ये इस तरह से हमारे पास ये स्टिक सी है कटी हुई, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम दो जो एक साथ जोड़ी हुई हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसको हम ऐसे करके फाड़ लेंगे बीच से। ये देखिए, ये दो टुकड़े करेंगे। चाहे तो आप कैंची से काट लें, नहीं ये आराम से इस तरीके से भी अलग हो जाएगा। ये सारे पीसेस हम अलग करेंगे और इसकी हम पत्तियां काटेंगे। पत्ती के शेप में हम इसको, ये हमने जो बनाई है, ये आप देख रहे हैं ये वॉल हैंगिंग, इस शेप में हम इसको काटेंगे और उस बेस पे जो हमने आपको बेस दिखाया है गोल सा, उसके ऊपर हम लगाएंगे और ये इस तरीके से हम इसको हैंग करेंगे। तो आइए बताएं कैसे बनाया हमने ये है लंबी सी, इसको हम इस पत्ती के शेप में काट लेंगे कैंची से। चाहे तो आप छोटी बनाएं या आप बड़ी बना सकते हैं, जितना आपके पास बेस है नीचे का गोल वाला उस हिसाब से आप बना सकती हैं। ये देखिए, ये इस शेप की हम ये पत्तियां काटेंगे। बराबर से ये पूरे हम काटते जाएंगे। चाहे तो एक छोटी एक बड़ी कर सकते हैं, चाहे तो सब बराबर से छोटी आप लगा लीजिए। देखिए हम अब एक बड़ी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक ये बड़ी पत्ती हमारी तैयार हो गई। इसी तरह सारी पत्तियां हम काट के रख लेंगे और उस बेस पे हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, ये बेस है, इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। या तो आप स्टेपल कर लें, अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप स्टेपल कर सकती हैं, नहीं तो आप इसको चिपका भी सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। चाहे जैसे आप चाहें इसको लगा लें। इसको हम एक और लगाएंगे थोड़ा सा टाइट करने के लिए।
ये देखिए, ये इस तरह कैसे आ जाएगा हमारा। फिर इसमें हम चाहें तो कोई फूल या कोई फ़ोटो कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास फूल है, हम आपको फूल लगा के बता रहे हैं। ये फूल है, जितना बड़ा आपका वो बेस है उसी हिसाब से आप इसको फूल को भी इसमें अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से बीच में। इसको हम लई से लगाते हैं। ये पूरा हमारा देखिए आ गया। अब इसमें हम चाहे तो कोई भी फ़ोटो लगा दें, या आपके पास घड़ी का है कुछ कटिंग वगैरह, जैसे कि हमने इसमें लगाई हुई है। देखिए बड़ी अच्छी लग रही है, लग रहा है कि सच में घड़ी लगी है बीच में। आप देख रहे हैं घड़ी, अगर आपके पास घड़ी का है तो आप घड़ी लगा दीजिए। इसमें हमने आपको घड़ी लगा के बताई। और अगर आप चाहें तो अपने बच्चे का फ़ोटो लगा सकती हैं इसमें काट के, या आप अपना ख़ुद फ़ोटो लगा लें। एक हमने ये अलग से ली है, फ़ोटोग्राफ्स है, ये मैगज़ीन से काटी है। और ये हम आपको बता रहे हैं, ऐसे हम उसको गोल करेंगे, इसमें गोल ही अच्छी लगेगी। और बराबर से इसको कटिंग करके हम इसमें बीच में लगा देंगे। और इसको भी हम चिपका देंगे किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से। ये देखिए, ये हमने इसमें एक फ़ोटो लगा दी। अब ये इतनी जगह खाली है, अब अगर इसको चाहें तो और भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम बताते हैं आपको कैसे करना है इसे। ये हमारे पास रखे हैं कुछ सितारे, उसको भी हम इसी में अरेंज कर देंगे। देखिए ये हमने इस तरह से इसमें सितारा सा लगा दिया है। अगर आपके पास सितारे नहीं भी हैं तो बटन्स, कलर वाले बटन आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी है तो आप वो भी उसमें लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सितारे ही लगाएं। देखिए अभी जो है हमारे पास वो हम आपको लगा के बता रहे हैं। ये हमने लगा दिया, बीच में हम रेड लगा देंगे, थोड़ा सा कलरफुल बना देंगे इसको। हाँ, ये इसको हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमारा ये हैंग तैयार हो गया। इसको हम इसी तरह हैंग कर सकते हैं, कहीं पर भी दीवार पे लगा दें, बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये अंडे की ट्रे होती है, उसको भी हमने देखिए वॉल हैंगिंग के तौर पे बनाया है। ये देखिए, आमतौर से आपने देखा होगा कि एक पूरी ट्रे लेते हैं, उस पे बनाते हैं। हमने उसको 3 पीस में करके बनाया है। यही हमने ये जो दफ्ती की ये पन्नी है, इसी को कट करके हमने सब इस पे लगाया है। अलग से हम कुछ नहीं लाए हैं और उसका एक अच्छा सा वॉल हैंगिंग बनाई है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कोशिश करेंगी आप बनाने की, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, देखा आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप कैसे खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कैसे सजा सकते हैं आप अपने रिहाइश गाह को। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे रिहाइश गाह का हर एक कमरा बहुत ज़्यादा अहम होता है, और ख़ास करके बेडरूम ये हमारे दिल के बहुत ज़्यादा क़रीब होता है। इसका सिस्टमैटिक होना और साथ ही साथ खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हमारे एक्सपर्ट से हम बात करेंगे हम अपने बेडरूम को कैसे सिस्टमैटिक और सजा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं ज़रीन का। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेडरूम बहुत ज़्यादा अहम होता है, अगर हम रिहाइश गाह की बात करें तो इसका सिस्टमैटिक होना और पुरसुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कैसे अहम होता है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए।
जी आफरीन, बेडरूम जो होता है तो वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम जगह, सुकून की जगह होती है, जहाँ बहुत पुरसुकूनियत की जगह होती है, जहाँ हम चाहते हैं कि ज़िंदगी की भाग दौड़ से, घर के कामों में इवन जब हम थक जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से अपने बेडरूम में जाएं, सोएं चाहे ना, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करें, आराम करें। तो बेडरूम बहुत ही, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसकी सजावट पे और उसकी जगह कि वो किस जगह पे होना चाहिए, कितना कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा कि इसकी जगह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो इससे आपका क्या मतलब है? बेडरूम बहुत ज़्यादा पहले नहीं होना चाहिए। बेडरूम जो है वो बिल्कुल कोशिश करें कि वो या तो मिड में हो या लास्ट में हो जी, क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं या कोई भी, अक्सर हमारे सर्वेंट्स होते हैं और घर में बहुत कोई मतलब जो भी आ रहा है तो बिल्कुल नहीं, सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बैक में या मिड में होना चाहिए, ताकि प्राइवेसी मेंटेनेंस के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए बेडरूम थोड़ा सा हट के होना चाहिए। बिल्कुल आंखों के बिल्कुल, ये नहीं कि आपने एंट्री करी और सीधे आपका बेडरूम शो हो गया, तो वो मेरे इतना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही नहीं होता। जी, जैसे कि आपने कहा कि बेडरूम का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अगर हम बेडरूम के मद्देनज़र बात करें तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बेडरूम के लिए हमें 4 से 5 बातें का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है कि थीम क्या होनी चाहिए, टेक्सचर क्या होना चाहिए, कलर, लाइटनिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंफर्ट। जी, कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्योंकि वो आपकी आरामगाह है, बिल्कुल आपकी आरामगाह है, तो उसके लिए कंफर्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी, जैसे कि अब हम बात करें दीवारों की, तो उसके जो कलर्स होते हैं इनका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? कलर सॉफ्ट कलर यूज़ करें जी, जैसे मोस्टली लोग वाइट कलर, बहुत मैंने देखा है कि बेडरूम में लोग वाइट कलर बहुत यूज़ करते हैं, वाइट है और बेबी पिंक है, ब्लू कलर लोगों को बहुत, क्योंकि वो आसमान का रंग होता है, आसमानी रंग होता है, तो लाइट ब्लू कलर बहुत लोग यूज़ करते हैं। और आजकल तो लोग, अगर आपने 3 वॉल्स जो आपके फ्रंट में है वो आप लाइट कर लेते हैं, बैक अपना मास्टर वॉल डार्क कर लेते हैं जी, तो बहुत लाइट कलर यूज़ करें। और टेक्सचर, या आजकल मल्टी कलर के टेक्सचर्स चल गए हैं, वो भी सॉफ्ट कलर, कोशिश करें सॉफ्ट कलर यूज़ करने की, लाइट कलर्स जी, आंखों को सुकून मिले देख करके, सुकून, तस्कीन हासिल हो, ऐसे कलर यूज़ करें जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बेड का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जैसे रिहाइशगाह हो गई या फिर फ्लैट्स में भी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही हैं, तो वहाँ पर किस तरह के बेड यूज़ कर सकते हैं? बेड तो आजकल जो चलन है तो वो क्वीन साइज बेड का चलन है जी। लेकिन मेरे, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल वो है इंतखाब मैं करूँगी, तो मैं इंतखाब करूँगी किंग साइज बेड का, क्योंकि बेड आराम के लिए, ये आपकी आरामगाह है, और मेन जो बेडरूम है वो बेड से ही है, किंग साइज, अगर आपका स्पेशियस बेडरूम है तो। ये डिपेंड करता है कि कितना स्पेस है आपके बेडरूम वरना तो आजकल तो रॉ टाइन के फोल्डिंग भी बहुत बेड चल रहे हैं, वो बहुत कम स्पेस में फिट हो जाते हैं और आप उसको मूव भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप मूव करते हैं। या आजकल सोफा कम बेड्स भी बहुत चल रहे हैं, जिनके बहुत कम जगह है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा, तो वो ये सोफा कम बेड भी कर लेते हैं कि भाई इस तरीके से जी। जैसे कि आपने बात करी बेड की, तो बेड के जो पीछे की वॉल होती है, जो आपने कहा कि मास्टर वॉल होती है, तो उसको किस तरह से हम सजा सकते हैं? कलर, टेक्सचर से और तस्वीरों से लोग मतलब कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत आराम की जगह है, तो लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, वो जो हमारे खुद की तस्वीरें में मैंने देखा है अक्सर कि लोग अपनी खुद की तस्वीरों को, अपने स्पेशल मोमेंट्स को लोग कैप्चर करके अपने बैक साइड पे फ्रेम करके, बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ से फ्रेम्स आते हैं उसमें करके वो लोग सजा लेते हैं, और लाइट से लोग सजाते हैं, एंड लोग टेक्सटाइल से सजाते हैं जी। तो इन सब चीज़ों से तो थोड़ा ध्यान रखें कि जो है आप सफाई का भी बहुत ध्यान रखें, कि मतलब क्योंकि ये ऐसी जगह है कि साफ सुथरी ही आंखों को खूबसूरत लगती है। जी बिल्कुल, सुकून तभी मिलता है जब वो जगह साफ सुथरी है, तभी आपको खूबसूरत भी लगेगी और आपको सुकून भी मिलेगा जी। ज़रीन, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं।
और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी एक्सपर्ट आपको देंगी और भी बहुत सारी टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम अपने बेडरूम को किस तरह सिस्टमैटिक बना सकते हैं और साथ ही साथ खूबसूरत बना सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। ज़रीन, जैसे कि अब हम बात करें उन छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे कर्टन्स हो गए, बेडशीट्स हो गई, कारपेट्स हो गई, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनके बारे में आप हमारी नाज़रीन को कुछ बताइए। बेडरूम में टेक्सटाइल का बहुत ध्यान रखें कि आप ऐसा फैब्रिक यूज़ करें, ऐसा चूज़ करें आप जो डस्ट बैग हो। डस्ट बैग में डस्ट जल्दी जमती नहीं है और आप उसको थोड़े दिन के बाद आप उसे अगर आप उसे रोज डेली झाड़ें, अगर ना भी उसको आप डस्ट करें तो फिर वो डस्ट निकलती रहती है। तो कोशिश करें कि आप वैसा कपड़ा ना लें कि जो डस्ट को पे स्टिक हो जाए। आप ऐसा लें जो ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे। तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। अगर आप सोफे का लें या अगर बेड का पीछे कुशन्स का जो एरिया होता है वो है या कर्टन्स हैं और मोस्टली जो कारपेट्स होते हैं, तो ये डस्ट बैग आप मांगे कि मुझे डस्ट बैग दिखाइए, आप टेक्सटाइल जो भी दिखाइए। और बेडशीट भी जब आप चूज करें तो आप डस्ट बैग कपड़ा मांगे तो वो डस्ट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करने पाता, उसको आप झाड़ के भी आप साफ कर सकते हैं। जी, धुलने की जरूरत नहीं रहती है उससे। नहीं, धुलने की तो ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, मतलब होती तो है, लेकिन ये होता है टाइम बढ़ जाता है, टाइम लिमिट्स बढ़ जाती है। आप 3 मंथ्स पे 4 मंथ्स पे उसको आप उसको ड्राई क्लीन करा सकते हैं। आप आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, तो आप जो बहुत हम लोग खर्च करते हैं, कर्टन्स पे खर्च करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे फर्नीचर होता है तो अगर आपका जो बेडरूम है वो स्पेशियस नहीं है और ज्यादा फर्नीचर रख दियो तो हौच पौच लगने लगता है। जी बिल्कुल। तो इन बातों का कितना ख्याल रखना चाहिए? कोशिश करें कि बहुत उसको आसान करें, बहुत सिंपल करें जी, क्योंकि चलने में भी आपको परेशानी ना हो। आप जब अक्सर होता है रात में हमें एकदम से अचानक उठना पड़ता है जी, तो या सुबह एकदम से हम नींद में होते हैं, हमें उठना पड़ता है। तो जब आप चीजों को भर देंगे तो आपको खुद वो डिस्कम्फर्ट करेगा, आप ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं और आपको खुद नहीं। तो बेडरूम कोशिश करें कि बहुत ही आसान, उसकी जो आप सजावट करें वो आसान करें और बहुत ही सादा सजावट करें। हमारे जो बेडरूम होते हैं वो हमारी पर्सनल स्पेस होते हैं, इनमें हम अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसे अपनी अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग बहुत सादा बेडरूम चाहते हैं, कुछ लोग बहुत रॉयल चाहते हैं कि भाई हमारा बेडरूम बहुत रॉयल सा लगे। जी जी, क्योंकि हमारा सबको, बहुत लोगों को अरमान होता है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल वो थोड़ा किंग साइज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और औरतों को ज्यादा होता है कि वो लाइफ जो अपनी जिए वो थोड़ी सी ना घर के बाहर, लेकिन घर के अंदर तो कोई नहीं, तो वो घर की होती हैं, तो कोई साइज करें। तो अगर आपको अपने बेडरूम को रॉयल लुक देना है तो थोड़ा सा आप थीम पे बहुत ध्यान दें कि कैसी वॉल्स के कलर थोड़े डार्क होने चाहिए, थोड़ा टेक्टाइल फैब्रिक यूज़ करें, थोड़ा सा गोल्डन शेड है वो यूज़ करें। और क्योंकि डार्क कलर जो थीम होती है ना, जैसे ग्रेइश होता है, तो ये थोड़ा सा रॉयल लुक देता है। जी 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 जी। तो मैंने देखा है आजकल लोग अपने बेडरूम को थोड़ा सा रॉयल लुक देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग, हर इंसान के अंदर होता है कि मैं राजा और मैंने थोड़ी बादशाही जिंदगी का जी। तो इस वजह से मैंने देखा है कि लोग अपने बेडरूम को अब आजकल के ज़माने में थोड़ा सा रॉयल लुक देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने जो बेडरूम है उसको ख्वाबगाह बनाने की कोशिश करते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके जो ख़वातीन होती हैं तो वो तो चाहती हैं कि हम थोड़ा क्वीन साइज रहें, तो घर में वो कोशिश करती हैं कि बेडरूम, वो कोशिश करती हैं कि जो मेरा बेडरूम हो, क्योंकि वो उनका पर्सनल एरिया होता है, अपना स्पेस होता है। हाँ, तो वो ये चाहती हैं कि थोड़ा सा रॉयल क्वीन टाइप्स लगे। जी जी बिल्कुल जी। ज़रीन, हमने बेडरूम के डेकोर की तो बात कर ली है, पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, चलते चलते कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगी? फर्नीचर जब आप अपने बेडरूम का चूज करें तो डेकोर के हिसाब से,
तो आप कोशिश करें, जो उसके एजेस होते हैं तो जो उसके किनारे होते हैं तो वो अक्सर लोग नहीं ध्यान देते हैं और बहुत ही वो नुकीले टाइप की होते हैं, जो चलने में अक्सर आप रात में चलते हैं, एकदम से नींद में हैं, आप एकदम से आए तो ठोकर लगने से अक्सर चोट लग जाती है। जी। तो आप कोशिश करें जो उसके एजेस हों, जो बेड के साइड्स हों, तो वो थोड़े से राउंडेड हों और ज़्यादा सॉफ्ट एजेस हों। हाँ, सॉफ्ट एजेस होने चाहिए। और अगर आप बाथरूम की बात करें तो आप कोशिश करें कि आपके बेडरूम में अटैच बाथरूम बहुत ज़रूरी हो। जी। और तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें फ्लोरिंग में आप कारपेट, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कोजीनेस चाहते हैं कि थोड़ा सा रहे, तो आप कारपेट यूज़ कर रहे हैं, वरना आप टाइल्स होते हैं, वुडन जो फ्लोरिंग होती है वो बहुत चल रही है, उसका लेकिन ध्यान बहुत रखा जाता है। वुड जो होती है, वुडन फ्लोरिंग, उसकी क्लीनिंग में, उसकी वार्निशिंग में बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये 3-4 तरह के जो आजकल मोस्ट पॉपुलर हैं, ये बेडरूम में बहुत ही अच्छी। जी ज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में हैं और आपने हमारी ख़वातीन को बताया कि वो अपने बेडरूम को किस तरह सिस्टमैटिक बना सकती हैं और किस तरह खूबसूरत बना सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।